आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर पीटीआई रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, मुज़ाहिरीन की आरओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खालिद नवाज सुधराइश, ख्वाबर शेर गादी, मियां सरफराज, शेख शाह जावेद और दिगर का अवामी मैंडेट का एहतराम करने का मुतालबा। 2024 में मुबैना धांधली का मामला, पीटीआई रहनुमाओं का घंटा घर चौक में एहतजाज। शेख शाहिद जावेद और चंगेज खान काकड़ की क़यादत में कसीर तादाद में मर्दो ख़वातीन कारकुनों की शिरकत। NA 103 से पीटीआई के MNA मियां अली सरफराज का कहना था कि इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई, लियाकत चट्टा की तरह और भी ज़मीर जागेंगे। PP 115 से पीटीआई के उम्मीदवार शेख शाहिद जावेद बोले, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। पीटीआई की 70 से 80 सीटों पर डाका डाला गया। चांदलियावाला में पीटीआई कारकुनों की पुरअमन एहतजाजी रैली शहीद दाऊद खान के डेरे पुल नहर बंगला से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई माही चौक पहुंची। पीटीआई कारकुनान, नौजवानों और बुजुर्गों ने ROPP 102 के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। टोबा टेक सिंह में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम पुरअमन एहतजाज किया गया। जिला कचहरी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। खालिद नवाज सुधराइश और ख्वाबर शेर गादी ने रैली की क़यादत की। PP 122 से दोबारा गिनती के नतीजे में हारने वाले उम्मीदवार ख्वाबर शेर गादी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्वाबर शेर गादी का कहना था कि कामयाब होने के बावजूद धांधली के जरिए हरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की पूरी तवक्को है। 45 कौम के हिसाब से जो मेरे नून का मुखालिफ कैंडिडेट है वो शिकस्त तस्लीम कर गया था, वाज़ेह शिकस्त हो गई थी उनको लीड से। मैं तो ये भी तफुज़ात है मेरी लीड कम की गई है, लेकिन बहरहाल जो 47 फॉर्म मुझे इशू किया गया उसके मुताबिक मैं विनर डिक्लेयर किया है। मुल्क भर की तरह चिन्योट में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, ज़िलाई क़यादत, लायर विंग और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने तहसील चौक तक रैली निकाली। शुरका का कहना था कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहा। ज़िलाई सदर शौकत तहीम का कहना था कि फार्म 45 के मुताबिक NA 94 से पीटीआई उम्मीदवार महर खालिद 70,000 की लीड से जीता हुआ है। महर खालिद ने कहा PP 95 से उम्मीदवार शौकत तहीम 3,000 की लीड से जीते हुए हैं। पीटीआई के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हमारा मैंडेट वापस करके अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए। कमीशन ने टोबा टेक सिंह में सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 119 से असद जमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। PP 120 से एहसन एहसान गुज्जर, PP 121 से अमजद अली जावेद, PP 122 से अयूब गादी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PP 123 से आशिफा रियाज, PP 124 से सोनिया रजा शाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम की कीमतें घोड़े और खच्चर का जमाना याद कराने लगी। बसों और रिक्शों के किराए में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे की जानिब से किरायों में 2% का इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफा मुसाफिर, माल, एक्सप्रेस समेत निजी रेलवे गाड़ियों पर भी लागू होगा। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। शहरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बायस रेलगाड़ियों में सफ़र मुमकिन नहीं रहा। ट्रेन जो है हमारे यहाँ वो पहले कंप्रोमाइज़्ड है बहुत ज़्यादा। जैसे आप जंग स्टेशन ले लें, एक ही ट्रेन यहाँ से चलती है और वो जितनी भी हमारी आवाम जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकती, पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं और जब वो कम होती हैं तो जो किराया है वो कम नहीं करते ट्रांसपोर्ट वाले। तो लोगों के लिए जो ट्रेन है वो एक अच्छा एक आसरा था, सहारा था, अल्टरनेट था कि उस पर लोग बैठ के अपनी मंजिल पे जाते थे। अब इसमें इंक्रीज़ की वजह से एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी मुतासर हुई होगी। इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि पहले जो व्हीकल्स हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा था। इस वजह से उन्होंने रेलवे से सफ़र करना शुरू किया, फिर अब इससे भी इजाफा होता जा रहा है। इससे मज़दूर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर कहते हैं आम आदमी के लिए रिलीफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों और वैगनों के किराए बढ़ाए तो रेलवे ने भी कसर पूरी कर दी। डीजल वध गया, हर शे वध गई, किराया ट्रेनों के मुड़ भी वधने कोई नहीं, मुझे हर शे नाल तां नहीं वधने हैं। ट्रेन का किराया सब तो थोड़ा होंदा है, ट्रेन को नहीं साडे कोल पूरी जंग एक गड्डी हैगी। मुसाफिर शोदा रुलदा रहे, मुसाफिर सवारी चढ़ नहीं सकती। एक गड्डी आती है रात की गड्डी 2 बजे राती आती, वो कि मुसाफिर आवे ना तो माशाल्लाह 11 गड्डियां सी किसी वक्त। हूँ एक गड्डी नाल कोई सवारी दलील होंदी रह जाती, सारा दिन बैठी रह जाती है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि महकमा रेलवे किरायों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करते हुए फौरी पुराने किराए बहाल करने के हवाले से अहकाम जारी करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, छोटी 41 जंग। बढ़ती महंगाई में कोई बेरोजगार, किसी का कारोबार मुतासिर, मगर टोबा इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज, पेट्रोल की कीमत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया।
बढ़ती महंगाई में कोई बेरोजगार, किसी का कारोबार मुतासर। टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। दिहाड़ी न लगने पर रिक्शा ड्राइवर बेबसी की तस्वीर बन गए। सदर रिक्शा यूनियन मोहम्मद आसिफ का कहना था कि पेट्रोल मजीद महंगा होने के बायस कारोबार मुतासर हुआ। किराए बढ़ने पर सवारी का रिक्शे की तरफ रुझान बहुत कम हो गया है। आए रोज पेट्रोल, गैस व बिजली की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। जी, हम जो ये पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत में जो इजाफा किया गया, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि जो पिछली कीमत थी गैस की और पेट्रोल की, उसको फिलहाल बहाल किया जाए और ये पेट्रोल और गैस का रेट उस पहली वाली कीमत पे लेके जाया जाए। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने जिंदगी को अजीरन बना दिया। बच्चों की स्कूल फीस भी अदा नहीं कर पा रहे। गरीब लोग महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची है। बेशतर ड्राइवर्स के रिक्शे किराए के हैं। रिक्शा का किराया पूरा नहीं कर पाते तो घर कमा कर क्या ले जाएं। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफे को फिलफौर वापस ले। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। बात करेंगे रवा साल का पहला महीना टेक्सटाइल बरामदात के लिए मस्बत शुमार। जनवरी में बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड। रवां साल का पहला महीना टेक्सटाइल बरामदात के लिए मस्बत शुमार। 2024 के आगाज में टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड। दिसंबर में $1 अरब 40 मिलियन रहने वाली टेक्सटाइल बरामदात $1 अरब 45 मिलियन क्रॉस कर गई। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में भी बरामदात बढ़ी थी। तमाम माली साल के 7 महीनों में टेक्सटाइल बरामदात का हज्म 2% कम हुआ। गुज़श्ता साल $10 अरब 3 मिलियन के मुकाबले $9 अरब 73 मिलियन रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल बरामदात का रवां साल $31 अरब का टारगेट रखा गया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त की कीमत कम होकर भी सस्ता न रहा। अंडे, सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी सस्ता न रहा। फैसलाबाद में 611 रुपए किलो तक में फरोख्त होने लगा। अंडे फार्मिंग 260 रुपए दर्जन तक में दस्तयाब। टोबा में भी महंगाई। टोबा में भी चिकन महंगा 607 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बोनलेस चिकन 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 232 रुपए फी दर्जन। झंग में चिकन 597 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बोनलेस चिकन 740 रुपए, जबकि जिंदा ब्रायलर 412 रुपए में किलो। फार्मी अंडे की कीमत 237 रुपए फी दर्जन पर आ गई। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर, बहुत दूर। फैसलाबाद में ईरानी प्याज 5 रुपए कम होकर 105 रुपए फी किलो। टमाटर 5 रुपए महंगे 92 रुपए से 97 रुपए किलो हो गए। लहसुन चाइना 5 रुपए महंगा 530 से 535 रुपए किलो हो गया। टिंडे 80, मटर 85, भिंडी तोरी 280, मूंगरे 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। इसी तरह अगर बात की जाए फलों की तो सेब काला कुल्लू 265 रुपए, सेब गोल्डन 200 रुपए, स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो पर कायम। केला 10 रुपए महंगा होते हुए 140 रुपए से 150 रुपए दर्जन हो गया। अनार बनाना 620, अनार कंधारी 460 रुपए, किनू स्पेशल 260 रुपए दर्जन पर कायम। अमरूद 5 रुपए महंगे होते हुए 90 रुपए से 95 रुपए किलो हो गए। किनू 170 रुपए, खरबूजा 180 रुपए किलो पर बरकरार। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू अफसरान की सरकारी अमूर में अदम दिलचस्पी। 304 एकड़ से ज्यादा अराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रकूम की रिकवरी ताहाल न हो। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की अदम तवज्जो के बायस कॉलोनी ब्रांच माली बुरान का शिकार। फैसलाबाद तहसील सदर के मुख्तलिफ हकूक में 304 एकड़ से ज्यादा अराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट। काबजीन से 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रकूम रिकवर ताहाल न हो सकी। रेवेन्यू की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 42 गैर कानूनी रेवेन्यू केसेस में 7 करोड़ 19 लाख रुपए की रिकवरी की जानी थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट इंस्पेक्शन टीम ने एडीसीआर की कारकर्दगी का बंद। एडीसीआर की कारकर्दगी मायूस कौन। 6 करोड़ 20 लाख की रकूम सरकारी खजाना में जमा न हुई। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल 1 इंतजामिया की नाअहली के बायस मरीज खार होने लगे। मेन पानी की पाइपलाइन फटने से पानी ओपीडी में दाखिल हो गया। पर्ची का अमल मुतासिर काउंटर में रखे 11 कंप्यूटर्स की सप्लाई भी जल गए। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 इंतजामिया की गफलत, इलाज मुआलजे के लिए आए मरीज खवार होकर घरों को वापस जाने लगे। अलाइड अस्पताल 1 के शोबा बैरूनी मरीजा में मेन पानी की पाइपलाइन फट गई। पानी शोबा बैरूनी मरीजा में दाखिल होने पर पर्ची काउंटर में रखे गए 11 कंप्यूटर्स की सप्लाई भी जल। अलाइड अस्पताल 1 के शोबा बैरूनी मरीजा में पानी दाखिल होने पर
मरीजों की पर्ची का अमल भी रुक गया। अस्पताल इंतजामिया ने पर्ची काउंटर को शोबा के दरवाजे को बंद कर दिया। पर्ची काउंटर को कैंसर वार्ड में मुंतकिल करने पर मरीजों का रश बढ़ गया। मरीज बिलबिला उठे, बोले चेकअप के लिए आए हैं, पर्ची नहीं बन रही। ओपीडी में पानी खड़ा होने के सबब जगह तंग और रश ज्यादा है। पर्ची न बनने पर खवार होकर घरों को वापस जा रहे हैं। पर्ची नहीं बनी, सुबह से आए हैं टोबे ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਦਾ रोड से आया समाने बोलते ਅਸੀਂ पर्ची बनाने वास्ते करना, पर्ची इधर नहीं बनती भी खारिश हो रही तो वापस आ गए। चलिए मनु ब्लड कैंसर है, 5 ਧੀਆਂ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ पर्ची नहीं मिली है ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ वापस जा रहे बाहर। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इमारत की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में आला तालीम का असूल तलबा के लिए मुश्किल तरीन हो गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आधेवाल में सहूलियात का बहरान। तलबा को क्लासरूम्स की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस नए ब्लॉक की तामीर ताखीर का शिकार। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल जंग में सहूलियात का फुकदान। क्लासरूम्स की कमी के बायस नए ब्लॉक की तामीर गुज़श्ता 3 साल से नामुकम्मल। BS ब्लॉक की तामीर फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस रुक गई। आदिवाल कॉलेज का शुमार कदीमी तालीमी इदारों में होता है। 3 साल कबल 4 साल BS प्रोग्राम्स की क्लासेस के लिए ब्लॉक की तामीर का आगाज हुआ। 14 करोड़ की खतीर रकम से मंसूबा मुकम्मल होना था। मंसूबा मुकम्मल होने से 2000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। कॉलेज इंतजामिया का कहना है नए ब्लॉक की तामीर के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए ही जारी किए गए। यहाँ पे क्लासेस की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट्स अक्सर ग्राउंड्स में मिले क्लासेस लेते हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे कमी है। ये 3 साल से ज़ेर तमीर था जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, तो हमारी अपील है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। कॉलेज इंतजामिया ने मुतालबा किया है कि ब्लॉक की तामीर मुकम्मल कराने के लिए बकिया फंड जल्द जारी किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। लेडीज सर्कल और बाप्ता सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में मलबूसात समेत खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। सदर लेडीज सर्कल वापडा सिटी समिया खान ने कहा, खवातीन को एम्पावर करने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। वापडा सिटी फैसलाबाद में फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। लेडीज़ सर्कल क्लब की और वापडा सिटी मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये फैमिली फेस्टिवल जो है वो सेंट्रल पार्क में जारी है। और इस फैमिली फेस्टिवल की जो ऑर्गेनाइज़र हैं और सदर हैं लेडीज़ सर्कल क्लब वापडा सिटी की समिया हाजिर खान, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं आज के इवेंट के हवाले से। जी मैडम बताइएगा, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बार फिर वापडा सिटी की जानिब से क्या कहती हैं सवाल। पहले तो थैंक यू वेरी मच आप लोग यहाँ पे आए, और सेकेंडली वापडा सिटी मैनेजमेंट के कोलैबोरेशन के साथ लेडीज सर्कल ने अपना एनुअल जो है फेस्टिवल दोबारा से ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए हैं। और हमारा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह यही है जो हम पिछले 5 साल से पूरा कर रहे हैं कि जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं उनको हम उनकी सलाहियतों को और उनको उनकी जो भी एबिलिटीज़ है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपना काम एक प्रॉपर लेवल पे शो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, आप क्या कहेंगी आज के फैमिली फेस्टिवल का? हमारा ये जो आज का फेस्टिवल है वो डोमेस्टिक लेवल पे जो लेडीज़ काम कर रही हैं, अपने घरों से काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको हमने उनकी प्रमोट के हम कर रहे हैं। काफ़ी सालों से हम प्रमोट कर रहे हैं, हर साल फेस्टिवल लगता है। जो आज का हमारा फेस्टिवल है वो प्योरली हमारा जो है ना हमारी डोमेस्टिक लेडीज़ के लिए जो अपना बिजनेस चला रही हैं। 70 प्लस हमारे स्टॉल हैं इस वक्त जो लगे हुए हैं, जिनमें काफ़ी सारे कुछ क्लॉथ के हैं, कुछ गारमेंट्स के, कुछ काफ़ी वैरायटी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह जो लोग विजिट करने आए हैं आप उनसे भी रिव्यूज जरूर लें ताकि वो भी बताएं कि कैसा लगा उनको। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए फैमिली फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है, और ताकि जो वापडा सिटी के रहायशी हैं वो भी इस फेस्टिवल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे निगरान वज़ीर आला का जंग की महरूमियां कम करने के लिए हंगामी इक़दाम। डेप्यूटी कमिश्नर की काविशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इज़हार तशक्कुर तकरीर। निगरान वज़ीर आला ने सीवरेज, सफाई, ब्यूटिफिकेशन समेत कई मंसूबों पर काम करके जंग की महरूमियों को कम कर दिया। तकरीब का अहतमाम सदर जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली की जानिब से किया गया। चौधरी अंसर अली का कहना था, सफाई, सीवरेज, ग्रीन बेल्ट, ब्यूटिफिकेशन और हॉस्पिटल के मंसूबे मुकम्मल किए गए। मंसूबों की तकमील पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खलम न्याजी के मशकूर हैं। उनका कहना था, निगरान वज़ीर आला का लाहौर में भी शुक्रिया अदा कर चुके हैं। सीनियर नायब सदर हसन शेख, नायब सदर मलिक फैजान और दीगर अराकीन भी शरीक हुए। फैसलाबाद में ताजिर रहनुमा के खिलाफ FIR का मामला।
सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का DSP सर्कल कोतवाली के खिलाफ एहतजाज। इजलास, FIR खारिज करने का मुतालबा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।